हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्विस योगा क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मापन शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए कि कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल। आज का हमारा टॉपिक है जो है मापन। हम मापन के बारे में पढ़ते हैं। मापन क्या है? पहले मापन क्या है? कोई भी वस्तु होता है बिना माप तौल के वह अच्छा नहीं होता है। खाना बनाते हैं, यदि उसमें पानी ज़्यादा हो जाए, मसाला कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। आलू बनाते हैं, आलू को जो काटने की मशीन होती है वह माप की ना बने तो उंगली को काट देती है। यदि कोई मशीन हो अच्छी सी, उसमें माप के ना बनाया जाए उसे, तो अपना काम ही नहीं करेगी। तो मापन जो है वो माप है, यानी कि जो मापना, किसी चीज़ को मापना किसी चीज़ को नापना ही मापन कहलाता है, या आप नहीं कह सकते हैं। मापन जो है आंगिक मान और मात्रक, दो चीज़ मिलकर, दो मान मिलकर पूरा होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आंगिक मान क्या होता है। आंगिक मान वह मान है जो राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है। उसके बाद मात्रक क्या है? यह राशि का वह मान है जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। आंकिक मान वह मान है, आप आंकिक मान में देखिए, जो राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है। समझ लीजिए जो परिणाम होता है, परिणाम, हम बाजार में जाते हैं, कहते हैं भैया 1 किलो आलू दे दीजिए। यदि हम उनसे कहते हैं 2 किलो आलू दीजिए, किलो तो सेम कहेंगे, हम 4 किलो आलू कहेंगे, हम 5 किलो आलू कहेंगे। तो जो 5 है, 4 है, 2 है, यही तो आंगिक मान है। उसके बाद मात्रक क्या होता है? मात्रक उसे कहते हैं, यह राशि का वह मान है जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 किलो आम, तो 1 किलो आम में क्या है? जो एक है यह आंगिक मान है, और जो किग्रा है, किलो है, वह मात्रक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मूल राशियाँ और मूल मात्रक पर। तो आप देखिए मूल राशियाँ क्या होता है? वह भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, अर्थात वह हमेशा एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। उसकी जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। जैसे लंबाई, कोई वस्तु है तो आप उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, आप उसे यह नहीं बता सकते हैं कि इस वस्तु की कोई लंबाई नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। द्रव्यमान, कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा। यह वस्तु है, आप इसे यह नहीं कह सकते हैं कि इसका कुछ भी द्रव्यमान नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मूल मात्रक पर। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। समझ लीजिए जो मूल मात्रक होता है वह मूल राशियाँ को व्यक्त करता है। ठीक, जो मूल मात्रक होता है मूल राशियों को व्यक्त करता है। जैसे इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। जो मीटर है यह लंबाई को व्यक्त करता है, जो किलोग्राम है वह द्रव्यमान को व्यक्त करता है, जो सेकेंड है वो समय को व्यक्त करता है, जो केल्विन है वो ताप को प्रदर्शित करता है, एम्पियर है वैद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम कुछ देख लेते हैं मूल राशि और मूल, चलिए दोस्तों देख लेते हैं मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में। मूल राशियाँ कितनी होती है? 7 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हमारी हैं ये मूल राशियाँ हैं। ठीक, अब इसके जो मूल मात्रक हैं ये भी 7 होंगे, क्योंकि मूल राशियाँ 7 तो मूल मात्रक 7। अब चलिए देखते हैं लंबाई का जो होता है मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, वैद्युत धारा का एम्पियर होता है,
ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। अब चलिए जो इसका संक्षिप्त में जिसे लिखा जाता है, लंबाई का जो मीटर में लिखा जाता है तो स्मॉल m से इसे प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को kg से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को s से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को a से, केल्विन को k से, कैंडिला को cd से, मोल को mol से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आई होप आपका आज का यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जाते जाते एक शायरी और हो जाती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।